मॉर्निंग स्टूडेंट, de-Broglie wavelength एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। लास्ट क्लास हम लोग ने बोर्स मॉडल कंप्लीट कर लिया था, डिफेक्ट ऑफ बोर्स मॉडल वो भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग, और de-Broglie का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो de-Broglie वेवलेंथ मूविंग पार्टिकल, एनी मूविंग पार्टिकल आया तो था वो इलेक्ट्रॉन के लिए, बट बाद में क्रिकेट बॉल, गोल्फ बॉल, कार, आप रन करेंगे, साइकिल चला रहे हैं, हर मूविंग सिस्टम में de-Broglie वेवलेंथ आ जाता है। सो de-Broglie वेवलेंथ एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने साइंटिस्ट के नाम पे आ रहा है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल थ्योरी, लेनार्ड हर्ट थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स का मॉडल, de-Broglie वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारा थ्योरी। आपको हर पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों में। आपको 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे साइंस का सबसे बड़ा टॉपिक है जो मैं पढ़ाता हूँ, और उसमें फिजिक्स का 2 टॉपिक और केमिस्ट्री का 1 टॉपिक कवर होगा। 12th क्लास भी है और 11th क्लास भी। लास्ट क्लास फॉर्मूला तो पढ़ लिए थे हम लोग, सारा फॉर्मूला डिराइव भी कर लिए थे, ग्राफ भी डिस्कस कर लिए थे। de-Broglie वेवलेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला ही है। आज हम लोग को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। de-Broglie वेवलेंथ में क्वेश्चन ही है। होमवर्क के लिए 100 क्वेश्चन है, लेक्चर में है, लेक्चर 9 या 10, 8 या 9 देख लेंगे आप, लेक्चर जो बुक आपको मिला हुआ है। 100 क्वेश्चन है, 50 मैं डिस्कस करूंगा। वेरिएशन अलग अलग टाइप का वेरिएशन मैं कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन इंडिफरेंट भी हैं। स्टार्ट करते हैं। सो de-Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला h/p लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को जगह mv, 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, काइनेटिक एनर्जी की जगह q इनटू v0 रख सकते हैं। तो कुछ चार्ज एंड मासेस सीखना है, जो पार्टिकल जो यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन, मोस्ट कॉमन जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके चार्ज और मास को स्टडी करते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया था, सेकंड पॉइंट चार्ज एंड मास। एंड मास नंबर 1, इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करते हैं -1, इलेक्ट्रॉन 0 ऐसे, या ई माइनस से भी बोलते हैं आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप कैथोड रे भी बोलते हैं। कैथोड रे में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक साथ फ्लो करेंगे। आपको बीटा रे भी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी का अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं ना, बीटा रे बोलते हैं आप ऐसे। चार्ज करेंगे क्यू, चार्ज सबको पता है, माइनस है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जनरली क्वेश्चन बनाते समय हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास पढ़ेंगे, सो इलेक्ट्रॉन का मास जो हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप सब लोग 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो गया। चार्ज एंड मास। नेक्स्ट प्रोटॉन। सेकंड प्रोटॉन। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल, एक तो सिंबॉलिक फॉर्म में पी से लिखते हैं हम लोग। पी को आप प्रेजेंट करना हो तो H+ ऐसे लिखते हैं, H+ को हाइड्रोजन न्यूक्लियस बोलते हैं। H+ हाइड्रोजन न्यूक्लियस आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। H न्यूक्लियस, सो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रोटॉन। चार्ज देख सकते हैं, चार्ज जो है एकदम सेम है, बस यहाँ साइन माइनस है, वहाँ पे प्लस साइन कर लेंगे। चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो आप जानते हैं प्लस,
1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, या इसको प्लस ई भी कर सकते हैं, प्लस ई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मास करना है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 कर लेंगे, किलोग्राम करना है तो 27 किलोग्राम, और कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन नियरली 1837 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 1837 टाइम होता है, जो हम लोग जानते हैं। सो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देन अल्फा, थर्ड में न्यूट्रॉन कर लीजिए। तो न्यूट्रॉन का चार्ज, मास सब पढ़ा हुआ आपका। बस एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एन, सो एन से रिप्रेजेंट करते हैं और 0n1 भी लिखते हैं इसको न्यूट्रॉन के लिए। चार्ज कर लीजिएगा तो चार्ज 0 हो जाएगा, और मास तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो 0 हो गया। सो मास ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे मास होगा 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, ये हुआ। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा 1838 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन के मास के नियरली सेम रहेगा। ये नेक्स्ट पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। फोर्थ, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको आप हीलियम, हीलियम ऐसे प्लस प्लस बोल सकते हैं, या हीलियम प्लस प्लस को 2 हीलियम प्लस प्लस 4 बोल सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको, हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस हो गए। आप जानते हैं इसके बॉडी में आपको पढ़ा हुआ है कि आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़े हुए हैं कि 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसके बॉडी में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन हो। चार्ज करेंगे अल्फा पे, तो अल्फा पे चार्ज देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज ऑन अल्फा, अल्फा पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है 2, और ई का मतलब हुआ +2, ई का मतलब हुआ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ये हो। अल्फा का मास करेंगे, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा तो आप देख रहे हैं कि 2 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ अल्फा जो हो गया वो 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा कर लेंगे। या मास ऑफ अल्फा जो हुआ वो 4 मल्टीप्लाई बाय 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा। तो कंपेयर करना होगा तो प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं, और सारा टर्म तो आप पहले पढ़ा हुआ। तो यहाँ एक रिवीजन है बस चार्ज एंड मास के लिए। सो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन आएगा, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन कर लेते हैं, ड्यूट्रॉन डी के लिए भी क्वेश्चन आता है। न्यूट्रॉन, सो डी लिखते हैं इसको, या 1s2 बोलते हैं, या डी प्लस भी लिख सकते हैं इसको, और 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में देख लेंगे 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। चार्ज करेंगे, चार्ज जो है न्यूट्रॉन पे चार्ज जो हुआ वो 1 प्लस ई के बराबर 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और मास में देख रहे हैं कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में आप देख लीजिए 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन,
सो 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हुआ वो 2 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आप जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली सेम होता है, तो 2 टाइम कर सकते हैं द मास ऑफ प्रोटॉन, या ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 1837 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया। नेक्स्ट, तो ये कुछ पार्टिकल हैं जिनका यूज आपको केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, चार्ज, मास, सिंबॉलिक फॉर्म, ये सब चीजें जानना है आपको। और कुछ नया रहता है, जैसे क्वेश्चन बनाते समय कुछ नए नए पार्टिकल भी आएंगे। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है ऐसे आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए और 8 आ जाए और 16 ऐसे प्लस प्लस दिया रहेगा, तो नए नए पार्टिकल मिलेगा आपको। तो जैसे ही आप देखेंगे, देखते समझ जाएंगे कि ओह, इसका चार्ज जो है वो है प्लस है और 2 पॉजिटिव है 2e, तो देखते ही आपको पहचान जाना है कि उसका चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इसका मास चाहिए, तो इसका मास में देखेंगे कि 8 प्रोटॉन है और इसमें 8 न्यूट्रॉन है। आप जानते हैं कि मास में कंट्रीब्यूट करने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़े थे कि होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम विच कंटेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो पूरा एटम का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और इसमें से इसको घटाएंगे 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू 16 टाइम आता है मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो क्वेश्चन बनाते समय कुछ नए पार्टिकल भी मिलेंगे, तो वो उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा पार्टिकल है, क्या चार्ज है, क्या मास। चलिए इसको 6 कर लेंगे आप। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे हैं, जितना वेरिएशन होगा वो सब मैं वेरिएशन आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे फिजिक्स का एप्लीकेशन भी यूज होगा, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन, कॉमन टॉपिक है इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों यूज होगा। थर्ड पॉइंट में सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे IT एडवांस का ही है, चाहे मेडिकल क्वेश्चन है, मेन में भी पूछा हुआ है, तो एक प्रोटॉन ले लेंगे, ये प्रोटॉन है, और दूसरा लेंगे अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल है। दोनों को प्रोजेक्ट कर देंगे, दोनों को प्रोजेक्ट करेंगे विथ सेम पोटेंशियल से प्रोजेक्ट करिए, ठीक है। दोनों लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ये नाउ प्रोजेक्टेड विथ अ कॉमन पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, दोनों प्रोजेक्ट करना है, दोनों प्रोजेक्टेड विथ सेम पोटेंशियल। विथ सेम पोटेंशियल, ठीक है। de-Broglie वेवलेंथ लैम्डा जो है वो de-Broglie वेवलेंथ है, de-Broglie वेवलेंथ। सो लैम्डा प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा, de-Broglie वेवलेंथ का रेशियो है। ये IT एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में भी बहुत आता है, इस बार IT मेन में भी आया था इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये जो आपका लिखा हुआ है कि प्रोटॉन है, अल्फा है, प्रोजेक्ट करना है सेम पोटेंशियल से, कॉमन पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल से, और मुझे चाहिए रेशियो ऑफ de-Broglie वेवलेंथ, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ये de-Broglie वेवलेंथ ऐसे बनाएगा वेव मोशन, और ये ऐसे वेव मोशन बनाएगा। देखिए मेरे पास क्या क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है H/P, दूसरा फॉर्मूला है H/mv, तीसरा फॉर्मूला है H/√2k, चौथा फॉर्मूला है H/√2m, 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू V0। ये 4 फॉर्मूला है de-Broglie का, इसी से 100 क्वेश्चन बनाना है, और कुछ मिक्सिंग तो करेंगे हम लोग, फिजिक्स का भी कई कॉन्सेप्ट यूज करेंगे,
बट है आसान क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो एकदम फिंगर टिप से बनता है। देखिए अब जैसा आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, प्रोजेक्टेड विथ सेम पोटेंशियल, प्रोजेक्टेड विथ सेम पोटेंशियल गिवन, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ वी नॉट, वी नॉट जो है वो पोटेंशियल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वी नॉट पोटेंशियल, और अगर वी नॉट पोटेंशियल है और लिखा हुआ है सेम पोटेंशियल तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आपको फॉर्मूला लेना चाहिए, ये आपका फॉर्मूला चूज करना चाहिए कि इन चारों फॉर्मूला में मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए, h बाई अंडर रूट और 2 और m और q और v नॉट, मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए फॉर्मूला। h कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मतलब मुझे फॉर्मूला में ये सेट लेना चाहिए, de-Broglie वेवलेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे m और इंटू q, ऐसे मुझे फॉर्मूला बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ वी नॉट कॉन्स्टेंट है और जैसा क्वेश्चन रहे उसके हिसाब से सोचना है कि इन चारों में बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होगा, और बेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो वो हटा लेंगे, एच तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है और एम और चार्ज। अब बातें करते हैं कि इधर कर लेते हैं प्रोटॉन और इधर कर लेते हैं अल्फा। और प्रोटॉन अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोटॉन आपको पता है, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब हुआ यहाँ पे H प्लस हुआ और अल्फा का मतलब हुआ यहाँ हीलियम प्लस प्लस हुआ, ऐसा हुआ। और अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज, इसका चार्ज हुआ E, या 1 यूनिट चार्ज है E करेंगे तो इसका चार्ज हुआ 2E हुआ, ठीक है। और अगर हम लोग मास के बारे में बात करेंगे, अगर इसका मास अगर m लिखेंगे तो इसका मास 4m हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, ये पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो हुआ चार्ज मिल गया, मास मिल गया, हमें रेशियो चाहिए, तो देखिए यहाँ पे de-Broglie वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, यहां से देखेंगे ये अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन m कर लेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E कर लेंगे। नेक्स्ट de-Broglie वेवलेंथ ऑफ अल्फा अंडर रूट इनवर्सली है तो ये अंडर रूट, अल्फा का मास जो हुआ वो 4 टाइम मास और चार्ज जो हुआ वो 2E। सॉल्व करेंगे, m और m कैंसिल हो गया और ये कट गया और 2√2 आ रहा है, तो आंसर जो था आपका, ये सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2√2। ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। और बेटर सॉल्व करना हो तो लेमडा प्रोटॉन और डिवाइड बाय लेमडा अल्फा, ये √2 1.414 और 2 मल्टीप्लाई करना है 2.828, सो आंसर था 2.828। आईटी एडवांस में पूछा गया था कि बताइए ये वैल्यू क्लोजेस्ट इंटीजर, जो एकदम नजदीक का इंटीजर है, सर 2.8 के जो नजदीक का इंटीजर नंबर हो गया वो 3, तो कई बार पूछता है क्लोजेस्ट इंटीजर में, था एडवांस का क्वेश्चन, बोला क्लोजेस्ट इंटीजर। सो आपका आंसर ये है, ऐसे भी कई एग्जाम में ये पूछा हुआ है, इसी फॉर्म में आंसर रहेगा, ठीक है। कई एग्जाम में ऐसा डाटा पूछा जाता है इस फॉर्म में, आईटी एडवांस में पूछा गया था क्लोजेस्ट इंटीजर। ये है आंसर, क्लोजेस्ट इंटीजर। हो गया कंप्लीट। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है, तो फिंगर टिप्स पर लोग, ये सब पीएमटी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है एडवांस का क्वेश्चन, पर हर पेपर में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ। 4th पॉइंट, प्रोटॉन अल्फा, नाउ यही क्वेश्चन को मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि दे आर प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, दे आर प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन वही है, हल्का सा चेंज हुआ, आंसर चेंज कर जाएगा। और अगर बहुत फास्ट है तो आंसर 1 सेकेंड में, आंसर है 2। लोग ऐसे देखता है, देखते के मुड़ेगा, आंसर बोल रहे 2 है, आंसर 2, 1 सेकेंड में। चेक करना है, देखिए मैं मिटा दूं इसको, ये सब मिटाता हूं। तो आपको सिखाने में टाइम लगेगा, बट वो क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा इजी होते हैं,
बट वेरिएशन बहुत है और बहुत वेरिएशन है इसमें, वो मैं सब वेरिएशन करूंगा। सो के फॉर काइनेटिक एनर्जी, के जो है वो काइनेटिक एनर्जी, बताइए क्वेश्चन में लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो ये फॉर्मूला काफी बेटर होना चाहिए, h/√2 और k m। आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना भी सीखना है, क्वेश्चन देखते हो पता चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, h यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 2 भी मैथमेटिकल कांस्टेंट हुआ, मतलब अब आपका फॉर्मूला सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1/√m, बस फॉर्मूला आपका ये है। चलिए डिवाइड करते हैं। de-Broglie वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, सो ये है √m और de-Broglie वेवलेंथ फॉर अल्फा, और ये करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे 4m, अल्फा का मास 4m है, चेक कर लेंगे इसके रिस्पेक्ट में 4m है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 2। तो मैंने बोला था कि ऐसा देखना है, देख करके 1 सेकेंड में लोग बोल देते हैं। फिर से देखेंगे 1 सेकेंड, 5 नंबर क्वेश्चन। 1 सेकेंड मैंने यहां बोला कि नाउ दे आर प्रोजेक्टेड विथ अ सेम स्पीड, दे आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड, क्वेश्चन वही है, हल्का सा चेंज कर रहे हैं, आंसर चेंज, आंसर हो गया 4 हो गया। सेम स्पीड, सेम स्पीड में ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन में जैसा लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। और 1 सेकेंड में लोग 1 सेकेंड वैसे से देखता बोला हो गया, आंसर 4 है, चेक कर लेंगे। आपको लिखना है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मैं तो तेज चलूंगा ही, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करना है, एक एक ड्राइंग करना है, फिर से अपना प्लान बनाना है और नोट करना है कि अगर मैंने यहाँ पे बनाया कि नाउ प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, यहाँ देखें, सो स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो मुझे फॉर्मूला ये वाला सेकंड फॉर्मूला h/m भी सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें कि h कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है और de-Broglie वेवलेंथ 1/m हुआ, यहाँ पे m करेंगे और ऊपर में जो होगा √4m, डिवाइड कर दीजिए और आंसर आ गया 4। देखिए दो पार्टिकल है, वही प्रोटॉन है, वही अल्फा है, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन में वेरिएशन बार बार कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए 6, मतलब प्रोटॉन है, अल्फा है, और अगर मैं इनको प्रोजेक्ट करूं सेम मोमेंटम, अगर मैं प्रोजेक्ट करूं प्रोजेक्टेड विथ सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम, आंसर है 1:1, 1:1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एच बी कॉन्स्टेंट हुआ, पी बी कॉन्स्टेंट हुआ, दोनों टर्म कॉन्स्टेंट हुआ तो दोनों का de-Broglie वेवलेंथ सेम होगा, सेम हो जाएगा। 1 सेकेंड क्वेश्चन। सो मोमेंटम पी द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं और इसका मतलब de-Broglie वेवलेंथ ही कांस्टेंट हो जाएगा। सो इसका मतलब de-Broglie वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट हो गया, और जब de-Broglie वेवलेंथ कांस्टेंट हो गया तो लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा 1:1 हो गई। तो इस तरह मुझे दिखाना था कि कैसे आप उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, कैसे उस फॉर्मूला में चार्ज का, मास का एप्लीकेशन है, एग्जाम में रेशियो आता है, बहुत कॉमन है, ये चारों फंडामेंटल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इस बार भी आया ही था, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, इस बार था ही, आरटी मेन में हमेशा रहता है। मेडिकल में तो इतना बार ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इतना सारा क्वेश्चन आता है आपको, बस आप फंडामेंटल पॉइंट आप समझेंगे वो अपने से बन जाएगा, कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं। लिखा हुआ इस बार जैसे मेन का है 2019 का, और है 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन है। A particle A, mass m, charge q, the accelerated with a potential difference 50 volt. Another particle B, and चलिए पहले पार्ट A कर लेते हैं। एक पार्टिकल A है जिसका मास m है
Q है, और एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है इसका 50 वोल्ट से 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं 4A के लिए। अनदर पार्टिकल B है, देखते हैं B के लिए। मास 4m चार्ज Q, इसका मास तो 4m है, चार्ज बट सेम है Q है, और एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द B का पोटेंशियल जो है एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल ऑफ 2500 वोल्ट, इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है। रेशियो ऑफ de-Broglie wavelength of A to B, de-Broglie wavelength of A to the de-Broglie wavelength of B। सो पोटेंशियल है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, बट वो लिखने की जरूरत नहीं, उतना छोटा क्वेश्चन है। सो लैम्डा इज द de-Broglie wavelength, सो पूछा गया है लैम्डा A टू द लैम्डा B, ये रेशियो चाहिए। क्वेश्चन में पोटेंशियल लिखा हुआ, पोटेंशियल का क्वेश्चन है, सो लैम्डा A बाई लैम्डा B। चलिए, सो 1 मिनट टाइम है और आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बन रहा है वो H बाई √2 और M और Q और V0, ये फॉर्मूला बना। मतलब मुझे यूज करना चाहिए फॉर्मूला 1 प्रोपोर्शनल टू M यूज करना चाहिए, Q यूज करना चाहिए और V0, ऐसे फॉर्मूला बनाना चाहिए। मतलब मुझे चाहिए de-Broglie wavelength ऑफ A टू द de-Broglie wavelength ऑफ B, मुझे ऐसा लिखना चाहिए अंडर रूट, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लैम्डा ऊपर तो मास नीचे है, मास ऑफ A, चार्ज ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ A, सो ऊपर में मास ऑफ B, चार्ज ऑफ B, पोटेंशियल ऑफ B, ऐसे यूज करना चाहिए। मास ऑफ B का मास है 4m, इसका मास है m, चार्ज, इसका चार्ज दोनों का सेम है। पोटेंशियल ऑफ B का पोटेंशियल है 2500, इसका पोटेंशियल है 50। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, एक 0 यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, सो लैम्डा A बाई लैम्डा B, वो 4 रूट से 4 बाहर निकला तो 2 हो गया, और ये गया कितने, सो 50 √50, चेक कर लीजिए। सो 2 कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 और √2, सो 10 √2 हो गया। ठीक है, 10 √2, सो 10 √2, सो 10 हुआ और √2 1.414, सो नियरली द 14.14, मैं चेक कर लेता हूँ, 14.14 के क्लोज होना चाहिए। सो है, ठीक है, 14.14 है आंसर। तो आसान है, एकदम इजी सा टॉपिक है, 4 ही फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करना है, कुछ टॉपिक से मिक्स मैं करूँगा। तो एक प्लानिंग ये है, 2 की जगह मैं 3 पार्टिकल करता हूँ, उसके भी क्वेश्चन खूब सारे हैं। नेक्स्ट आप 3 पार्टिकल ले लीजिए, 3 पार्टिकल को लेकर प्लानिंग करते हैं हम लोग। एग्जाम में 3 का भी आता है। चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। 8, सो एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल projected with energy 16E, 4E and E।
सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, तीन तीन पार्टिकल है और प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एनर्जी। एनर्जी लिखा हुआ, एनर्जी, हाँ, एक का 16E, 4E और E। देन ऑर्डर ऑफ de-Broglie वेवलेंथ, de-Broglie वेवलेंथ का ऑर्डर चाहिए। तो de-Broglie वेवलेंथ का ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। सेक्शन में तीन तीन पार्टिकल रहता है और तीन तीन पार्टिकल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मूव कर रहा है एनर्जी, यहाँ एनर्जी लिखा हुआ और मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ de-Broglie वेवलेंथ। सो चलिए प्लान करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और एनर्जी लिखा हुआ है, तो एनर्जी में आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। एनर्जी के लिए ये ऐसे यूज करना चाहिए, h/√2 और k और इंटू m। k काइनेटिक एनर्जी, वही है एनर्जी, वही एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं। सो अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, यहाँ प्रोटॉन पढ़ना है और यहाँ पे अल्फा। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा का, क्योंकि हमें सिर्फ मास कंपेयर करना है। अगर हम मास के बारे में बात करेंगे, अगर इसका मास m है तो इसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन का मास जो होगा वो 1837 इंटू m होगा और अल्फा का मास होता है 4 इंटू 1837 इंटू द m, ऐसा हो जाएगा आपका ये। बाकी एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ एनर्जी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ 16E, तो ये है एनर्जी में 4E है और ये एनर्जी में E है। ये एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ ऐसा, ठीक है। अब मुझे de-Broglie वेवलेंथ अरेंज करना है, तो बस केवल ऐसे लिखते हैं ना, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। सो de-Broglie वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन देखेंगे जरा, h/√2 16E इंटू m। देखिए बस ऐसे लिख कर छोड़ दीजिए। फिर से देखेंगे, de-Broglie वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन h/√2 16E। 16E के जगह यहाँ पे यूज करना 4E इंटू 1837 इंटू m ऐसा। और de-Broglie वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन अल्फा h/√2 और 2 और मल्टीप्लाई बाई E, एनर्जी E है और मास हुआ 4 इंटू 1837। सो 4 इंटू 1837 m, 4 मल्टीप्लाई बाई 1837 m। सो तीनों आप लिखने के बाद, जब आप तीनों ने लिख लिया, तीनों आपने कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा का, अब आप ध्यान से देखेंगे। सो प्रोटॉन और अल्फा सेम है, यहाँ देखेंगे 2 कॉमन है, यहाँ एनर्जी में 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ मास में 4 मल्टीप्लाई कर गया है, ठीक है। सो ये तीनों आप डाटा देखेंगे तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, सेम आ रहा है। और अगर इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है तो ये वैल्यू सबसे क्या होगा, ज्यादा। चेक कर लीजिए आप तीनों डाटा लिखने के बाद, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों का इधर 4E है, एनर्जी में 4 है तो यहाँ मास में 4 आ गया, तो दोनों डाटा सेम हो गया। और ये इसका नीचे का टर्म सबसे कम है तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। सो आंसर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन और इक्वल टू de-Broglie वेवलेंथ फॉर अल्फा। ये है रिजल्ट, ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट 9, कुछ भी ऐसे लिख देगा पेपर में कि मान लीजिए लिख देगा कि H प्लस और हीलियम प्लस और एंड O प्लस प्लस आर प्रोजेक्टेड विथ सेम पोटेंशियल। कुछ भी अपने मन से मैं दे रहा हूं, सेम पोटेंशियल। ऑर्डर ऑफ de-Broglie वेवलेंथ का ऑर्डर चाहिए। तो ये 3 पार्टिकल हैं, कोई अननोन अपने मन से कोई पार्टिकल ले लिया और प्रोजेक्टेड विथ सेम पोटेंशियल से प्रोजेक्ट करना है। मुझे de-Broglie वेवलेंथ का ऑर्डर चाहिए।
देखिए सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं H+, ये हीलियम प्लस है और ऑक्सीजन प्लस प्लस है। इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, ये है 2 है 4, सब जानते हैं आप, 8 और 16 ये जानते हैं आप, ठीक है। सो इसको देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि अगर इस पे चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज इसका E है, इसका भी एक चार्ज है तो इस पे भी चार्ज E होगा, इस पे 2 पॉजिटिव है तो इसका चार्ज 2E होगा, ठीक है। क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें बस कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो बस इसके लिए अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो इसका मास अगर 1 ले लूं, एटॉमिक मास, तो इसका मास हो गया 4 यूनिट, इसका मास हुआ 16 यूनिट, ऐसे। ये प्रोजेक्टेड विथ सेम पोटेंशियल, आप क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ना पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर कांस्टेंट ऑफ पोटेंशियल है लिखा हुआ जो कि पेपर में, अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है तो आपका फॉर्मूला लास्ट वाला होगा ये, और इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है तो de-Broglie वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू, आपको सिर्फ ऐसे यूज करिएगा, अंडर चार्ज इनटू मास, ये पैटर्न फॉलो करना है आपको de-Broglie वेवलेंथ के लिए। पोटेंशियल सेम है तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। वो V0 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे de-Broglie वेवलेंथ 4H+ के लिए पढ़ना है तो प्रोपोर्शनल टू 1/H+ के लिए चार्ज और मास √E होगी। de-Broglie वेवलेंथ 4 हीलियम प्लस के लिए पढ़ना हो तो प्रोपोर्शनल टू 1/, ये है √4E होगी। और de-Broglie वेवलेंथ 4 ऑक्सीजन प्लस के लिए पढ़ना हो तो प्रोपोर्शनल टू 1/√, ये 32E। देखिए क्योंकि हमें कैलकुलेट तो करना नहीं है, बस मुझे तो देखना है कि ऑर्डर क्या आ रहा है। तो de-Broglie वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा H+ का हुआ, फिर de-Broglie वेवलेंथ ऑफ द हीलियम प्लस, फिर de-Broglie वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन प्लस हो गया। चेक कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में रहा कि प्रोटॉन, अल्फा, एंड न्यूट्रॉन, आर प्रोजेक्टेड विथ सेम पोटेंशियल। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि प्रोटॉन है, अल्फा है, न्यूट्रॉन है, दोनों प्रोजेक्ट कर रहा है तीनों को सेम पोटेंशियल से, 2 की जगह 3 का क्वेश्चन आता है तो सेम पोटेंशियल से प्रोजेक्ट कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ de-Broglie वेवलेंथ, सेम एनर्जी, सेम पोटेंशियल, कुछ भी रह सकता है। आपके पास वो 4 फॉर्मूला है, उसको बनाना सीखिए। चलिए, प्रोटॉन हो गया H+, 1 and 1, न्यूट्रॉन और 1H2+, अल्फा और 2 हीलियम 4++, ये है, आप जानते हैं, यह है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। सिंबॉलिक फॉर्म सबका पढ़ा हुआ है। चार्ज पढ़ेंगे 1 यूनिट, ये E करेंगे, यहाँ पे चार्ज भी E है, यहाँ चार्ज है 2E, देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है। मास में आप एटॉमिक मास भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कंपेयर ही ना करना है तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं आप एटॉमिक मास। बाकी आपको कंपेयर करना हो de-Broglie वेवलेंथ, तो de-Broglie वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन प्रोपोर्शनल टू √E, de-Broglie वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन प्रोपोर्शनल टू 1/√2E, और de-Broglie वेवलेंथ फॉर अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√8E। देखिए बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा de-Broglie वेवलेंथ प्रोटॉन का, फिर de-Broglie वेवलेंथ न्यूट्रॉन का, फिर de-Broglie वेवलेंथ ऑफ अल्फा हो गया। तो इस तरह आप 2 की जगह 3 का भी सेट रहेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, उस तरह से आप बना सकते हैं ऑर्डर, कौन हाई है कौन लो है आपका।
कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी रहता है, ऐसे बोल देगा कि इस तरह से कि ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, दे आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, सो सेम स्पीड। सो कई बार बहुत छोटे क्वेश्चन भी रहता है विथ सेम स्पीड, 4 रहेगा और 4 पार्टिकल का बोलेगा कि सबको सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करना। सो आप जानते हैं कि सेम स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा de-Broglie wavelength h/mv। वन लाइन बना सकते हैं, de-Broglie wavelength जो है वो h/mv, मतलब आप de-Broglie wavelength प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मास कर सकते हैं। और 1 बाई मास का मतलब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास भी कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप इसमें मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो ये है 2 हो गया और 32 हो गया, 28 हुआ, 38 हुआ, हो गया। सो यहां पे हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हो गया। ये ऑर्डर de-Broglie wavelength। नेक्स्ट, सो 12 हो गया। 12 में ऐसे दे देता है कार्बन, जैसे CO2 दिया रहेगा, CO2 है, फिर से CO2 दे देगा और फिर CO2 दे देगा और आइसोटोप डाल देगा कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन के आइसोटोप्स पढ़ते थे ना, आइसोटोप्स, कार्बन का आइसोटोप्स होता है 612 होता है, कार्बन का आइसोटोप 613 है, 614 है, ऐसे दे देगा कि इस तरह से आइसोटोप्स है ये, ठीक है। और इन आइसोटोप्स को प्रोजेक्ट करना है सेम काइनेटिक एनर्जी, so projected with same kinetic energy। सेम काइनेटिक एनर्जी। सो मुझे de-Broglie wavelength का ऑर्डर चाहिए एकदम इजी सा, ठीक है। आप जो फॉर्मूला बनाएंगे सेम काइनेटिक एनर्जी में, ये थर्ड फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए h/√2 और k और m। तो h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो de-Broglie wavelength प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो गया, 1/√m। और इस पैटर्न को जब फॉलो करेंगे 1/√m, मॉलिक्यूलर मास ही है यहाँ पे, यहाँ मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया 44, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 45 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 46 हुआ, 44, 45, 46। सो इस तरह आप बनाएंगे पैटर्न। तो de-Broglie wavelength for CO2, फिर CO2, फिर CO2, 12, 13, 14, हो गया। नेक्स्ट, तो बहुत छोटे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। तो करेंगे हम लोग 50 तक। कुछ अच्छे भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें। सो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड ले रहा था और नाइट्रोजन NO ले रहा था और N2O ले रहा था और CO2 ले रहा था, और इन चारों को प्रोजेक्ट करना है सेम स्पीड से। विथ सेम स्पीड। बताइए, इसमें de-Broglie wavelength का ऑर्डर चाहिए। सबको स्पीड सेम है और मुझे de-Broglie wavelength चाहिए। सो प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड। सो आप स्पीड अगर सेम रख रहे हैं तो de-Broglie wavelength यूज करना है फॉर्मूला h/m इंटू वी, और इस तरह de-Broglie wavelength जो हो जाएगा वो स्पीड भी सेम है तो प्रोपोर्शनल टू 1/m। 1/m ऐसे प्रोपोर्शनल है। अब देखेंगे मास में आप निकालेंगे यहाँ मॉलिक्यूलर वेट हुआ 12 और 16, ये 28 हो गया, और 14 और 16 30 हो गया, ये 44 हुआ और ये भी 44 हुआ।
सॉरी 44, दोनों का जब मॉलिक्यूलर वेट सेम है ना तो दोनों का de Broglie वेवलेंथ भी सेम होगा। सबसे ज़्यादा तो इसको कर लीजिए CO का, फिर हो गया NO का, और फिर यहाँ पे N2 और CO2, दोनों का de Broglie वेवलेंथ सेम हो जाएगा। ये 14, जैसे क्रिकेट का बॉल है, गोल्फ का बॉल है, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, IT एडवांस में भी है, मेन में भी। कोई भी क्रिकेट बॉल और वो बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉल का वेट दे देगा, स्पीड दे देगा, de Broglie वेवलेंथ निकालने के लिए पूछा जाता है। कैलकुलेट de Broglie वेवलेंथ। वेवलेंथ फोर, क्रिकेट बॉल of mass 200 gram which move with speed of 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डाटा वेरी करेगा, मास कहीं लिखा रहेगा 100 ग्राम, स्पीड चेंज कर देगा, बट कॉन्सेप्ट ये ही है कि आपका गोल्फ का बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, फुटबॉल है, उसका मास लिखा रहेगा, स्पीड लिखा रहेगा, उसमें वेव नेचर पूछा जाता है कि उसके अंदर de Broglie वेवलेंथ निकालिए। सॉल्व करिए, एकदम इजी तो है। बड़ी जल्दी। de Broglie वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल एकदम इजी है। आपका क्रिकेट का बॉल है, यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल है और वो मूव कर रहा है विथ स्पीड लिखा हुआ है और उसके de Broglie वेवलेंथ को चाहिए। सो देखिए यहाँ पे मास जो लिखा हुआ है, मास पेपर में लिखा हुआ है 200 ग्राम। सो 200 ग्राम हुआ, इसको चेंज कर लीजिएगा, 200 है और यहाँ पे 10 पे पावर -3 कर लेंगे किलोग्राम में। सो मास हुआ जो 0.2 और किलोग्राम हुआ, और जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू जो है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको भी चेंज करना है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट SI में होना चाहिए ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मास और स्पीड हो गया। H का वैल्यू सबको पता है 6.6 इंटू 10 पे पावर -34। तो इतना आसान क्वेश्चन है जो कि एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम इजी सा। सो de Broglie वेवलेंथ H/mv सॉल्व करना है बस। सो de Broglie वेवलेंथ जो हुआ वो है H और बाई mv। सो H/mv, सो H हुआ 6.6, 10 पे पावर -34 और मास इनटू स्पीड, सो मास हुआ 0.2 और स्पीड जो हुआ वो 1 हुआ और ये मीटर में आ जाएगा। सो de Broglie वेवलेंथ यहाँ हुआ 3.3 और 10 पे पावर -33 और यूनिट है मीटर। ऐसा ऐसा ये de Broglie वेवलेंथ ऐसा। सो ये आपको लिखना था, इतना डाटा आ रहा है, आंसर में रहता है कि कितने ऑर्डर पे है 10 पे पावर -33, बट ये आप देख नहीं पाइएगा ये, ठीक है। क्रिकेट आप खेलते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो उस बॉल में अंदर वेव नेचर आएगा, बट वो विजिबल नहीं है, बहुत लो डाटा है। आप क्या देखते हैं, आपका जो ह्यूमन आई, हम लोग का आई जो है, हम लोग का आई जो देख पाता है, जो वेवलेंथ देखता है, वो आप जानते हैं कि ये हम लोग का आई 4000 एंगस्ट्रॉम टू द 7800 एंगस्ट्रॉम, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं कि ये 4 इंटू 10 पे पावर -72, ये 7.8 इंटू 10 पे पावर -7 मीटर। इतना वेवलेंथ ही हम लोग का आई जो है वो सेंस कर पाता है। हम लोग का जो आई है वो विजिबल जोन के लिए बना हुआ है कि विजिबल जोन का जो भी कलर है, जो कलर है वो सब देख लेते हैं हम लोग। उसके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट है या नीचे जो इंफ्रारेड है वो विजिबल नहीं है। तो क्रिकेट बॉल जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, ये स्पीड है, ये मास है बॉल का, तो वेव नेचर आएगा, बट आपका जो वेव नेचर आप देख रहे हैं कि ये डाटा आप देख रहे हैं, ये 10 पे पावर -33 मीटर, तो वेरी वेरी लो
वेरी वेरी लो वेवलेंथ। तो ऐसे वेवलेंथ को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजिबल वेवलेंथ होता है, एग्जाम में आता है, बट इतना कम है ना कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजिबल। सो वेव नेचर आप हटा सकते हैं, बोल सकते हैं कि नेग्लेजिबल है, जो हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे, जो आंख से देख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो वो बहुत लो है। देखने वाला आई से जो दिखता है वो 10⁻⁻7 मीटर वाला दिखता है, या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर वाला जो आप रीड कर पाएंगे, ये तो एकदम दिखेगा ही नहीं, ये तो बहुत लो है, ठीक है। बट होता है आपका। मैंने बोला था कोई भी मूविंग सिस्टम हो, कोई भी कार चल रहा है, ट्रक चल रहा है, प्लेन चल रहा है, जिसके अंदर मास है, मास आ गया, जिसके अंदर स्पीड है, सबके पास वेवलेंथ आएगा, de-Broglie वेवलेंथ है। ये है कि कहीं दिख जाता है, कहीं नहीं दिखेगा, तो ये सब है कि इसमें दिखेगा नहीं, नेग्लिजिबल होगा, होता है बट ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैलकुलेट द de-Broglie वेवलेंथ फॉर हीलियम एटम। which move with speed, वही रख रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, सो 15, सो कैलकुलेट द de-Broglie वेवलेंथ फॉर हीलियम एटम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है। मिस्टेक क्या होगा यहाँ पे कि जैसे हीलियम लोग लिखते हैं कि हीलियम लिखते हैं 2 और 4, और ऐसे बोल देते हैं कि हीलियम एटम है और वो चल रहा है, इसका de-Broglie वेवलेंथ चाहिए, ये स्पीड है हीलियम का, तो स्पीड को ऐसे कर देते हैं कि 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज करना है यूनिट, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, एसआई में आ गया। मास की बात होता है तो फट से लोग लिख देते हैं मास इज इक्वल टू 4, ऐसे बोल देते हैं 4, मिस्टेक, गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। क्या है 4 क्या है? आप मास जो लिखना है वो किलोग्राम में लिखना होता है, तो आपको ये लिखना गलत है। ये या तो लिखिए 4 AMU लिखिए, केमिस्ट्री वाला टर्म, या फिर लिखना है कि 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। ये कई लोग बस ऐसे 4 लिख के ऐसे बढ़ा देते हैं, बस वही गलती हो जाएगा। यूनिट को खूब केयर करना है, तो मास लिखना है 4, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ऐसे लिखना है। या आपको मास लिखना है 4 और 1.66 जो होता है वो हो गया 5/3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हो गया, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला है de-Broglie वेवलेंथ के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p का मतलब हुआ mv, m हुआ और v हुआ। सॉल्व कर लेंगे, करिए सॉल्व। So lambda is equal to h 6.6 into 10⁻⁻34 और मास 4 5/3 10⁻⁻27 v का मतलब हुआ 2 और ये है वेवलेंथ मीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 6.6 हो गया, और ये है 20 और मल्टीप्लाई बाई 2, और ये ऊपर चला गया 10⁻27 और 27 हुआ और -34, सो 27 -34 -7 और मीटर, ऐसे। नाउ यहाँ पे देखेंगे ये 19.8 आ रहा है, नीचे 20 है, नियरली कैंसिल हो रहा है, सो नियरली आ रहा है 1/2, ये कट जाएगा, ये वाला और 20 कैंसिल हो रहा है, 0.5 हुआ तो 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। सॉल्व कर लेंगे, आपका नियरली द 500 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर में रहेगा, आपको टिक करना है। सॉल्व आपको करना है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये आप जानते हैं 3 × 6.6
19.8 हो रहा है और 19.8 नीचे में 20 है, सो वो नियरली कैंसिल हो जाएगा और 1/2 0.5 हुआ। 0.5 में से एक पॉइंट उधर बगल में शिफ्ट कर देंगे, हो गया आंसर। Sixteen. Calculate the de-Broglie wavelength for electron in second orbit of lithium plus plus। इलेक्ट्रॉन के लिए अब आया, सो ये तो किसी भी पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। सो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है de-Broglie, कोई डाटा नहीं है, कुछ भी डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट de-Broglie wavelength फॉर इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस। ड्राइंग करते हैं। ये है लिथियम प्लस प्लस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट और ये है सेकंड ऑर्बिट। सो एन का वैल्यू 2 हो गया, सेकंड ऑर्बिट के बारे में बात पढ़ना है, और जेड का वैल्यू 3 हो गया क्योंकि ये है लिथियम प्लस प्लस का। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये हम लोग जानते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव नेचर कर रहा है, ऐसे वेव नेचर, तो इसका de-Broglie वेवलेंथ निकालना है इसी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, de-Broglie वेवलेंथ निकालने के लिए आपको चाहिए de-Broglie वेवलेंथ के लिए h/m और v चाहिए। h जानते हैं, मास जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन का स्पीड चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू Z/n, द स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटू Z/n। बोस मॉडल कंप्लीट हो गया है, उसको यूज करना है de-Broglie में। Z का वैल्यू जानते हैं 3, n का वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम प्लस प्लस। अब इलेक्ट्रॉन का स्पीड यहाँ पे पढ़ेंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड जो हुआ 2.18 10⁻6 Z3/2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं, सब डाटा मिल गया। 6.6 इंटू 10⁻34, मास 9.1 इंटू 10⁻31, 2.18 इंटू 10⁻6 3/2 मीटर। सॉल्व कर लीजिए। ऊपर कैंसिल करना है तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो इससे कैंसिल करेंगे 2.2 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ रखेंगे 9.1 इंटू 2.18 10⁻34 और ये इसमें से हटाएंगे -25 मीटर, इसमें से इसको घटाएंगे 6 - 31 करेंगे -25 और 25 - 34। सॉल्व करिए 4.4, ये कैंसिल कर सकते हैं 2.2 2.18 कैंसिल कर सकते हैं। चलिए 4.4 कर लीजिए, 9.1 इंटू 2.18 इंटू 10⁻25 25 - 34 तो -9, एक जीरो यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ पे आप कर लेंगे 44
9.1, 2.18, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। सॉल्व करिए। यहाँ पे 44 नियरली 1 के पास आएगा, 2 के पास आएगा 2, सो 44 डिवाइड बाई 9.1, 2.18, 2.2 आ रहा है, 2.2 और ये एंगस्ट्रॉम कर लेंगे, 2.2 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस बार भी था आईटी मेन में लिखा हुआ था कि कैलकुलेट द de Broglie wavelength for electron in hydrogen atom in second excited state. So 70, calculate the de Broglie wavelength for electron in second excited state. Of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में de Broglie वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का। यह आईडी मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन एटम है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुआ। आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े हुए हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। आप जानते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट। यहां पे सब क्वेश्चन तो वही है। ये है हाइड्रोजन, ये है इसका ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट। ये है n=3, z=1। ये है हाइड्रोजन एटम। थर्ड ऑर्बिट को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। पढ़े हुए हैं आप, फॉर्मूला जानते हैं। z1 हो गया और बाई n हुआ 1/3 हो गया। सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम। कुछ डाटा नहीं मिलेगा, सब आपको सर्च करना है स्पीड। तो सब कुछ तो आसान है। z हाइड्रोजन के लिए 1, थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। मास है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पे है, यहाँ पे चेंज करेंगे तो 1/3, यहाँ 1 हुआ और 3 हो गया। बस कैलकुलेशन ही तो चेंज है, बाकी सब तो आसान है। सो ऊपर में हो गया 19.8, 9.1, 2.18। ये है 19.8, 9.1, 2.18 और ये पावर करेंगे। सो ये हुआ आपका -40 और -9। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। आंसर है एंगस्ट्रॉम में है और आप एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ, तो एंगस्ट्रॉम में अगर चाहिए तो हाँ, एंगस्ट्रॉम में आपको चाहिए तो एंगस्ट्रॉम 10 इसका भी ले लेंगे। सो 19.8 कर लेंगे, ठीक है। और 10 यहाँ से हटा लेंगे तो ये 10 पे पावर -10 हो जाएगा और मीटर हो जाएगा। यहाँ 9.1 है और 2.18 है। ऐसा देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा आपको, ऑप्शन में दिया हुआ है। सो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, सो नियरली 20 आ गया और 20 यहाँ डिवाइड करेंगे, 0 हो गया। सो 9 पॉइंट समथिंग इधर 9.7 आंसर में है। सो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 198 डिवाइड बाई 9.1 डिवाइड बाई 2.18। सो 9.9 एंगस्ट्रॉम है, आंसर में है। बोर्स मॉडल भी यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा, आपको खुद स्पीड कैलकुलेट करना है बोर्स एटॉमिक मॉडल से एंड देन सॉल्व करिएगा। 18 कैलकुलेट रेशियो ऑफ
of de Broglie wavelength for electron in third orbit of helium plus to second orbit of lithium plus सॉल्व करिए। रेशियो पूछा जाता है, रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसान सा देखिए आपका। सो de Broglie wavelength इज इक्वल टू h बाई m और v। इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो दोनों में सेम ही रहेगा। सो de Broglie wavelength आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्पीड। तो de Broglie wavelength इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस ऐसे करेंगे। सो स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, 2.18 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाय जेड बाई एन। जेड का वैल्यू हुआ 2, एन का वैल्यू 3। ठीक है, जेड बाई एन स्पीड पढ़े हुए हैं। नाउ de Broglie wavelength इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम प्लस प्लस 2.18 10 पे पावर 6 इंटू जेड का वैल्यू यहाँ हुआ आपका 3 बाई एन, एन का वैल्यू 2, 3/2 ऐसे। सो de Broglie wavelength इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस, de Broglie wavelength इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम प्लस प्लस। ये कैंसिल हो गया और ये है 3/2 और 2/3। सो आंसर हो जाएगा 9/4। आंसर 9/4। ये आंसर। सो कितना क्वेश्चन हो गया? 18 हुआ, 50 करना है। ठीक है, सो एक लेक्चर अभी मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर अभी तुरंत एक रिकॉर्ड और करूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास।